बाद ही नेट यूजीसी दी परीक्षा रद्द पेपर च गड़बड़ी दे शक च केंद्र ने लिया फैसला सीबीआई नूं सौंपी जांच। नीट अंडर ग्रेजुएट दे पेपर्स च गड़बड़ी नूं लैके सुप्रीम कोर्ट च अज होवेगी अहम सुनवाई। 50 विद्यार्थियों ने दाखिल कीतियां ने 8 पिटीशन। कांग्रेस ने जलंधर वेस्ट दिमनी चोण लई ऐलानिया उम्मीदवार जलंधर दी साबका डिप्टी मेयर सुरिंदर कौर नूं दित्ती टिकट। जलंधर जिमनी चोण लई अज नॉमिनेशन दाखिल करेंगे भाजपा उम्मीदवार शीतल अंगुराल। रोड शो कटके करेंगे शक्ति प्रदर्शन। 10 जुलाई नूं होनी है वोटिंग। केंद्र सरकार ने 14 फसलों ते एमएसपी का किया ऐलान। झोने के भाव 117 रुपए प्रति क्विंटल का वाधा, नवा रेट 2300 रुपए प्रति क्विंटल। नरमे के भाव 7521 रुपए प्रति क्विंटल किया तय। पुलिस ऑफिसर्स के तबादलिया ते कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी विचाली तकरार। वड़िंग ने तबादलिया तुके चुके सवाल, फैसला वापस लैण दी कीती मांग। तो आपने पूछा डिमांड के पिछे की है कांग्रेस प्रधान की मंशा। पंजाब सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर वजो हरगोबिंद कौर दियां सेवावां कीतियां खत्म। चोण गतिविधियां शामिल होण ते कीती कार्रवाई। श्रोमणी अकाली दल इस्त्री विंग दे प्रधान ने हरगोबिंद कौर। पंजाब च बिजली डिमांड दे टुटे सारे पुराने रिकॉर्ड्स। बुधवार दर्ज हुई 16,078 मेगावाट की इतिहासक मांग। लगातार बढ़ रही गर्मी कारण बिजली विभाग से बढ़ रहा दबाव। पंजाब च बदलिया मौसम। अमृतसर समेत कई इलाकों च हुई बारिश। तापमान च आई गिरावट, गर्मी तो मिली राहत। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत एक बेहद ही अहम ते वड्डी खबर नाल करन जा रहे हैं। एक दिन बाद ही नेट यूजीसी दी परीक्षा नूं रद्द कर दिता गया है, कैंसल कर दिता गया। 10 के पेपर च गड़बड़ी दे शक च केंद्र दे वल्लों आ फैसला लिया गया है। तुरंत प्रभाव दे नाल सीबीआई नूं इस दी जांच सौंपी गई है। 18 जून नूं होया सी नेट यूजीसी दा इम्तिहान। पेपर यूजीसी नेट हुण दोबारा कराई जाएगी। 10 के एंटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दे वल्लों आ परीक्षा करवाई गई सी ते ईमानदारी नाल समझौता होया है। केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय दा आ बयान सामने आया है। विद्यार्थियों दे हितां दी रक्षा दे लई सरकार वचनबद्ध है। केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय दा कहना है 9 लाख तो वध स्टूडेंट्स दे वल्लों आ परीक्षा दित्ती गई सी। 317 शहरां च परीक्षा केंद्र बनाए गए सन ते नीट दी परीक्षा तो बाद हुण नेट यूजीसी परीक्षा भी सवालां दे घेरे च खड़ी हो गई है। पेपर च गड़बड़ी दे शक च केंद्र दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया है। तुरंत प्रभाव नाल सीबीआई नूं आज जांच सौंप दी गई। हालांकि ट्वीट किया गया है केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय दे वल्लों। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षावां दी पवित्रता नूं यकीनी बनाउण ते स्टूडेंट्स दे हितां दी राखी लई वचनबद्ध है। सिक्ख्या मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर तो प्राप्त जानकारी के आधार पर यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा नूं रद्द करने का फैसला किया है। पहली नजरे यह संकेत करता है कि परीक्षा की ईमानदारी नाल समझौता किया गया है। नवे सिरे तो परीक्षा होगी जिसलिए जानकारी वखरे तौर पर साझी की जाएगी। डूंगाई नाल जांच लई मामला सीबीआई नूं सौंपिया जा रहा है। त्या परीक्षा नेट यूजीसी दी हुंदी है। पीएचडी दी एडमिशनस दे लई आ परीक्षा हुंदी है। जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप दे लई आ परीक्षा करवाई जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर दे लई आ परीक्षा होंदी है। 18 जून नूं परीक्षा हुई सी। हालांकि साल च 2 बार जून के महीने ते दिसंबर के महीने च परीक्षा करवाई जाती है, पर इस परीक्षा नूं रद्द कर दिता गया। गड़बड़ी दे मंशा के तहत आ स्टैप चुकिया गया। केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय दे वल्लों ते आ पूरे मामले की जांच सीबीआई नूं सौंप दी है। हालांकि केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय दे वल्लों ट्वीट भी किया है कि क्या जो परीक्षा है दोबारा तो करवाई जाएगी। एक दिन बाद ही नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर गड़बड़ी दे शक ते आ फैसला लिया गया है। तुरंत प्रभाव नाल सीबीआई नूं इस दी जांच सौंप दी गई है। 9 लाख तो ज्यादा स्टूडेंट्स दे वल्लों परीक्षा दी गई। दस के आ परीक्षा लेक्चरशिप दे लई हुंदी है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप दे लई आ परीक्षा करवाई जाती है। पीएचडी दी एडमिशन दे लई आ परीक्षा करवाई जाती है। कुछ दिन पहले ही नीट जो परीक्षा है वह भी सवालों के घेरे सीगे, जबकि नीट की परीक्षा च गड़बड़ी के इल्जाम लगे सी। जो 67 स्टूडेंट्स दे वल्लों 720 आउट ऑफ 720 नंबर्स प्राप्त किए गए थे। कई थावां ते ग्रेस मार्क्स का भी जिक्र होया सीगा, कई थावां ते पेपर लीक का भी जिक्र होया सी। आ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। आज जी इस पूरे मामले लेके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होनी है। तो उस तो बाद हुण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एक ही एजेंसी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिस दे वल्लों नीट दी परीक्षा जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है ते नेट यूजीसी दी परीक्षा जो कि लेक्चरशिप दा जो पूरा एग्जाम है उस दे चलदे वो कंडक्ट करवांदी है।
ਤੇ ਨੈਟ यूजीसी ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। पीएम मोदी नीट परीक्षा ते चर्चा कदों करनगे? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रधान का बयान सामने आने का परीक्षा रद्द करना लखां स्टूडेंट्स दे जज्बे दी जित है ते ए मोदी सरकार दे हंकार दी हार है। नीट दी परीक्षा कदों रद्द होवेगी? मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक ही परीक्षा गड़बड़ी ते पेपर लीक के बिना नहीं हो रही। इस सरकार दे नाल देश के भविख नूं नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया, यानी कि विरोधी लगातार हमलावर ने केंद्र की बीजेपी सरकार ते करोड़ों विद्यार्थी निराशा दे हनेरे च डुब रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होंदे ने उन्हां दा साल दा ते लगदा है, उन्हां दे वल्लों प्रिपेयर किया जाता है एग्जाम्स लई, पर इहो जिही जो घटनावां वापरदियां किते ना किते स्टूडेंट्स दा मोराल हेठा डिगदा है। ते हुण विरोधी भी हमलावर ने इस दे विचाले कहा है कि इस जो परीक्षा दे कदों तक वो जो है करवाई जाएगी। आज पेपर लीक दे शक परीक्षा रद्द की गई है। पहला नीट का पेपर लीक होया है ते हुण यूजीसी नेट का मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है। विरोधी लगातार मोदी सरकार ते हमलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे दे वल्लों ट्वीट किया गया है। इस विचाले होर ट्वीट आया है। इस मुद्दे ते कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। तो मोदी सरकार ने कहा है कि नौजवानों के भविख के नाल खिलवाड़ किया जा रहा है। कल देश यूजीसी नेट की परीक्षा करवाई गई। आज पेपर लीक दे शक परीक्षा रद्द कर दी गई। पहला नीट का पेपर लीक होया ते हुण यूजीसी नेट का मोदी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है, यानी कि विरोधी लगातार हमलावर ने भाजपा की सरकार च एक भी परीक्षा गड़बड़ी ते पेपर लीक दे संपन्न नहीं हो रही। इस सरकार दे नाल देश के भविख नूं नुकसान हो रहा है। देश के करोड़ों विद्यार्थी हर रोज निराशा दे हनेरे च डुब रहे हैं। आम आदमी पार्टी ते जो कांग्रेस पार्टी है लगातार मोदी सरकार के हमलावर ने मल्लिकार्जुन खड़गे दे वल्लों ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी तुसी परीक्षा ते चर्चा दा बहुत करते हो, नीट परीक्षा ते चर्चा कदों होगी? यूजीसी नेट परीक्षा नूं रद्द करना लखां विद्यार्थियों के जज्बे की जित है। ये मोदी सरकार के हंकार की हार है, जिस दे चलते उन्होंने साडे नौजवानों के भविख नूं रोलण की कोशिश की। केंद्र सिक्ख्या मंत्री पहला कहते हैं कि नीट विच कोई पेपर लीक नहीं होया। जो बिहार, गुजरात और हरियाणा में सिक्ख्या माफिया दियां गिरफ्तारियां हुईयां तां ओह सिक्ख्या मंत्री मनदे हैं कि कुछ घपला होया है। नीट की परीक्षा रद्द कदों होवेगी? मोदी जी नीट की परीक्षा विच भी अपनी सरकार की घपलेबाजी और पेपर लीक की जिम्मेवारी लओ। इस विचाले प्रियंका गांधी के वल्लों भी ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का लीक तंत्र और लच्चर तंत्र नौजवानों लिए खतरनाक है। मेरा मेरे सहयोगी अमित पांडे फोन लाइन पे मौजूद ने। अमित, जानना चाहेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ही ये दोनों ही एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। अगर हम बात करें नीट एग्जाम्स की और यूजीसी नेट की, अब जो नेट यूजीसी एग्जाम है उसको रद्द किया गया है, गड़बड़ियों के इल्जाम है, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, न केवल इसको रद्द किया गया है बल्कि इसमें सीबीआई जांच के भी आदेश दिए गए हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो नीट का एग्जाम है, नीट के एग्जाम के लिए जानकारी शिक्षा मंत्रालय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिहार सरकार की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से मांगी है, जिसके आधार पर वह आगे की कार्रवाई तय करेगी। तो शिक्षा मंत्रालय ने जो बिहार पुलिस से जानकारी मांगी है, ये नीट के एग्जाम की बात है और इस पर अभी शक बरकरार है। और जहां तक यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट एग्जाम कैंसिल हो चुका है। क्यों कैंसिल हुआ है? क्योंकि गृह मंत्रालय की I4C से उसको रिपोर्ट मिली थी कि एग्जाम में कुछ गड़बड़ी है। 18 जून को एग्जाम हुआ, 19 जून को शिकायत मिली, 20 जून को एग्जाम कैंसिल हुआ। तो दोनों देश की टॉप परीक्षाओं पर ये सवाल उठना, एक कैंसिल होता है, एक गंभीर संकट का बादल बरकरार करना, ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है नेशनल टेस्टिंग। अमित, आपको नहीं लगता क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही एजेंसी है जिसकी तरफ से दोनों ही एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बॉडी पे भी सवाल निशान खड़े होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर इससे पिछली वाली हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में विसंगतियों की सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर 0.1% भी गलती हुई नीट एग्जाम को कंडक्ट कराने में तो एनटीए के ऊपर कार्रवाई होगी, एनटीए को जवाब देना होगा। और अब ये दूसरे एग्जाम को इन्होंने तुरंत शिकायत मिलने के बाद कैंसिल किया। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में नीट को, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बहुत सवाल के जवाब देने होंगे, चाहे नीट का एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट का सवाल हो। ये पूरी तरीके से घेरे में आ गई है और दूसरी ओर राजनीतिक बयानबाजी भी इस पूरे प्रकरण में शुरू हो गई है। अमित, एक इस जो पूरे एग्जाम्स में एक एज क्राइटेरिया भी होता है, उसको लेकर भी कुछ क्या कोई आगे का रोड मैप है? क्योंकि एज क्राइटेरिया के तहत ही कई स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अपीयर होते हैं।
आगे वो अगर एज बढ़ जाती है, एज निकल जाती है, तो एग्जाम नहीं दे पाते? देखिए, तमाम मापदंड क्राइटेरिया हैं जिनको डिसाइड करके ये टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, चाहे नीट है, चाहे यूजीसी है, नेट है, चाहे जो भी एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाता है। लेकिन इनके बावजूद भी भारी मात्रा में इन दोनों एग्जाम में गड़बड़ी विसंगतियां पाई गई हैं, और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। छात्रों के बीच चिंता का विषय है, और नीट को लेकर बोर्ड के बीच चिंता का विषय है, अब यूजीसी को लेकर एग्जाम कैंसिल हो गए। तो इन सारे सवालों का जवाब एनटीए को देना होगा। अमित, ये जो एग्जाम है साल में 2 बार होता है, एक जून के महीने में होता है, एक दिसंबर में होता है। क्या कुछ पता चल पाया है कि हालांकि एग्जाम तो रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, कि अगली डेट कब तक निकलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सारी गड़बड़ियों के एग्जाम है, जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, स्टूडेंट से कहीं ना कहीं मोराल को इम्पैक्ट करता है। जी, न केवल मोरल को इम्पैक्ट करता है बल्कि लाखों स्टूडेंट्स, देखिए अगर नीट की तादाद करें तो नीट में 24 लाख स्टूडेंट्स है। यूजीसी नेट की अगर बात करें तो इसमें भी लाखों स्टूडेंट्स है। तो जाहिर सी बात है, न केवल मोरल इफेक्ट हुआ है, ये सब बुरी तरीके से हताश हैं, और इन्होंने नीट को लेकर तो अदालत का दरवाजा खटखटाया, साथ ही साथ यूजीसी नेट को लेकर भी पूरी उम्मीद है कि 1-2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अब शरण लेंगे, दरवाजा खटखटाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमें तमाम जानकारी देने लेते। एक दिन बाद ही नेट यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दी परीक्षा ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪੀਅਰਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट की परीक्षा के लिए। हालांकि एग्जाम रद्द कर दिया गया है। सीबीआई जांच के हुक्म इस पूरे मामले किए गए हैं। हालांकि जो स्टूडेंट्स का मोराल है कितना कितने इंपैक्ट होता है, जिसको मेरे सहयोगी के वालों जिक्र किया गया है कि जाहिर जी गल है कि हुण स्टूडेंट्स जरूर जाहिर जी गल है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो कुछ दिन पहला ही नीट परीक्षा को लेकर भी स्टूडेंट्स के वालों सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। नीट परीक्षा मामले से अज अहम सुनवाई होने जा रही है। दस के आज सुप्रीम कोर्ट च अहम सुनवाई होगी। 50 विद्यार्थियों ने दाखिल किया ने 8 पिटीशन परीक्षा रद्द करने सीबीआई जांच की मांग की गई है। पिछली सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 0.001% भी लापरवाही हुई तो उस नाल सख्ती नाल नजीठिया जाएगा। तो एग्जाम होया सी। हालांकि 4 जून को नतीजे ऐलाने गए थे। 67 स्टूडेंट्स के 720/720 नंबर आए थे। यहो जो सिनेरियो है देश च पहली बार बनया। हालांकि गड़बड़ियां के इल्जाम उदों भी लगे थे। ग्रेस मार्क्स का जिक्र किया गया कि कई थावां ते स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिते गए ने, कई थावां ते पेपर लीक होने का भी खदशा सीगा। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सीगा ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई सी। आज भी इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई सी। पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के वालों कहा गया सीगा कि जे 0.001% भी गड़बड़ी सामने आई तो उस दे नाल सख्ती नाल नजीठिया जाएगा। काबिल गौर कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, देश की सब तो वड्डी टेस्टिंग एजेंसी, जिस दे वालों ही दोवें ही एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए। जो नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी एग्जाम है फॉर मेडिकल एंट्रेंस, ते दूसरा है यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट एग्जाम जो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होता है। दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए होता है ते तीजा होता है पीएचडी एडमिशन के लिए। आ दोवें एग्जाम्स गड़बड़ियां पाई गई ने। हालांकि आज जो नेट यूजीसी परीक्षा है देर रात ही बयान सामने आया है केंद्र सिक्ख्या मंत्रालय का कि इस पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है। देखना होगा कि कुछ सिनेरियो पूरे देश बनता है कि क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने भविख दा ते लग्या हुआ है। स्टूडेंट्स के अगे दे पूरे जो ने पूरे एग्जाम्स होंगे ने, इस विचाले एक एज क्राइटेरिया भी होता है जिस दे तहत जो स्टूडेंट्स ने पूरी जानकारी दे नाल इस पूरी एग्जाम्स च बैठते हैं, पूरी तैयारी नाल एग्जाम्स च बैठते हैं। पर बड़ा सवाल निशान कि स्टूडेंट्स का भविख दा ते लग्या हुआ है, जिसके चलते आज स्टूडेंट्स के वालों जाहिर जी गल है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा। जिस विचाले जो केंद्र की सरकार ते कांग्रेस पार्टी है ते आम आदमी पार्टी निरंतर हमलावर ने। अगे वधंदे गल करेंगे पंजाब की सियासत की। कांग्रेस ने जलंधर पश्चिमी सीट से अपना उम्मीदवार ऐलान दिता है, कैंडीडेट का ऐलान कर दिता गया। सुरिंदर कौर को कांग्रेस के वालों टिकट दी गई है। जलंधर के साबका डिप्टी मेयर ने सुरिंदर कौर, भाजपा ते आम आदमी पार्टी के वालों भी कैंडीडेट्स का ऐलान कर दिता गया है। शीतल अंगुराल ते मोहित भगत के नाल सीधा मुकाबला सुरिंदर कौर का होएगा। अकाली दल ने अजे तक अपने पत्ते नहीं खोले ने। अकाली दल के वालों हुण तक ऐलान नहीं किया गया है। जलंधर वेस्ट की जिमनी चोण होनी ने, 10 जुलाई को वोटां पैनियां ने। तमाम तस्वीरां कल देर रात ही कांग्रेस पार्टी के वालों ऐलान किया गया है। सुरिंदर कौर का साबका डिप्टी मेयर ने जो
ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੋ ਐਮਪੀ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। देखो जी, पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया बहुत अच्छा फैसला महिलावां ਲਈ ਅੱਜ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਔਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇਖੋ 4 ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਐਮਸੀ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਦਾਗ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਜਾਓ ਬਾਲ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਗੇ। 2022 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸੀਟ ਵੇਕੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 117 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਭਾਅ 7121 ਤੇ ਲੈ ਕੇ 7521 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 2120 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2029 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਝੋਨਾ ਸੀ 2183 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 2300 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 117 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਪਹਿਲਾ 6620 ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 7121 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 2024-25 ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਮਾ ਲੰਬਾ ਰੇਸ਼ਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਟਨ ਪਹਿਲਾ 7020 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7521 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੱਕੀ 2225 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ 7280 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। सोयाबीन 4892 रुपए की गई। In the 2018 Union Budget, the Government of India had given a very clear policy decision, had taken a very clear policy decision that MSP कम से कम 1.5 गुना होनी ही चाहिए कॉस्ट की. It has to be at least 1.5 times the cost of production. तो आज के जो फैसले आप देखेंगे इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है. एवरी क्रॉप दैट आई एम गोइंग टू रीड आउट will have at least 50% more MSP compared to the cost. और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है.
इसका एक मैकेनिज़्म है। CACP के द्वारा देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦੱਸ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤਰੀ ਹੈ ਤੇ चट्टान वांग हरगोबिंद कौर दे नाल खड़ा है अकाली दल। ते इस्त्री विंग अकाली दल दे प्रधान ने हरगोबिंद कौर ते सियासी गतिविधियां शामिल होने दे इल्जाम इन्हां ते लगे ने ते सरकार दे वल्लों एक्शन लिया गया है ते हरगोबिंद कौर दियां सेवावां बतौर आंगनवाड़ी वर्कर के तौर ते बंद कर दित्तियां। पुलिस विभाग च वड्डे पद्धर ते होए तबादलियां नूं लैके पंजाब दी सियासत च वार पलटवार लगातार जारी है। राजा वड़िंग ने पुलिस दे तबादलियां ते सवाल खड़े कीते तां आम आदमी पार्टी ने राजा वड़िंग नूं ही सवालां दे कटेरे च खड़ा कर दित्ता। पंजाब दे विच पुलिस अफसरां दे तबादले ते सूबे दी सियासत गर्म है। सत्ता धिर ते विरोधी धिर कांग्रेस दे विचाले तकरार देखण नूं मिल रही है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग ने पुलिस अफसरां दे तबादले ते सवाल करदिआं इल्जाम लाया कि उन्हां पुलिस अफसरां दे तबादले कीते गए ने जिन्हां ने चोणां दे विच आम आदमी पार्टी की मदद नहीं कीती सी। तबादले करके उन्हां नूं एक तरह की सज़ा दी गई है। इलेक्शन के बाद ही क्यों, ये 2.5 साल पहले क्यों तो ये नेक्सस तोड़ा गया। अगर नेक्सस तोड़ने की बात आप करते हैं, मेरे को लगता है कि कुछ लोगों को परेशान किया गया है, कुछ लोगों ने हमें वोट डाल दिया है, कांग्रेस को वोट डाल दिया है और उनको कहा गया जिनकी ट्रांसफर को अभी 1-1 साल रह गया है और सारी जिंदगी उन्होंने लुधियाना, उन्होंने फतेहगढ़ साहब और उन्होंने पटियाला में गुजारी है। अब उनको अचनचेत मुक्तसर लगा दोगे और मुक्तसर वाले को पटियाला लगा दोगे, उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं रहेगी। वड़िंग दे सवाल ते आम आदमी पार्टी ने पलटवार करदिआं दावा कीता कि पुलिस अंदर तबादले नैक्सस तोड़न दे लई कीते गए ने। राजा वड़िंग इस दे विच अड़िक्का क्यों पा रहे ने कि राजा वड़िंग दा कोई हित जुड़िया होया है। जिन्हां ने अज बयान दिता कि ਜਿਹੜੇ पुलिस अफसरां नूं कांग्रेस नूं वोट पाई उन्हां नूं तब्दील कीता गया। पहला सवाल ते मेरा राजा वड़िंग जी नूं ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किस तरह का ज्ञान कित्थों पैदा होया भी इन्हां नूं पर्टिकुलर लोगों ने वोट पाई है या नहीं पाई। राजा वड़िंग जी नूं उन्हां दी ट्रांसफर ते परेशानी है या दुख होया या ऑब्जेक्शन होया ते राजा वड़िंग जी की तुहाडा भी कोई लेन देन ते नहीं, इन्हां नाल कोई हिस्सेदारी ते नहीं रही। लोक सभा चोणां तो बाद पंजाब दे विच सिपाही तो लैके उच्च अफसरां तक करीब 10,000 तबादले किए गए ने। इन्ने वड्डे पद्धर ते तबादले होण ते विरोधी धिर सवाल खड़े कर रही है, जबकि सत्ता धिर तबादलिਆਂ ਨੂੰ जायज़ दस के विरोधी धिर ਨੂੰ ही सवालों के कटहरे दे विच खड़ा कर रही है। चंडीगढ़ तो नपिंदर बराड़ दे नाल उमेश शर्मा, न्यूज़ 18। लॉरेंस की जेल वाली वीडियो ने नवे सवाल खड़े किए हैं। नवी चर्चा छेड़ दी गई है। पंजाब सियासी इल्जामबाजियां का दौर शुरू हो गया है। लॉरेंस की वीडियो बहाने कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी बीजेपी ते एजेंसियां की भूमिका ते सवाल कर रही हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई क्राइम की दुनिया का चर्चित चेहरा इस वक्त गुजरात की जेल दे विच बंद है। जेल दे विच बंद होने के बावजूद वो बाहरी दुनिया के नाल संपर्क विच है। सिर्फ देश ही नहीं विदेश दे विच बैठे क्राइम पेशा लोगों के नाल संपर्क करता है। लॉरेंस की जेल दे विच एक वीडियो कॉल सामने आई है जिस विच पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी नूं ईद की मुबारकबाद दिंदा है। जेल चो लॉरेंस की आई ईद मुबारक वाली वीडियो नूं लैके पंजाब की सियासत का तापमान चढ़ गया है। राजा वड़िंग ने इस मामले दे विच गंभीर सवाल खड़े करदिआं एजेंसियां की भूमिका दे वाले इशारा किया है अते देश के गृह मंत्री तो सवाल पूछे है। देखो लॉरेंस बिश्नोई ता रोजाना एक नवी खबर है। बिल्कुल मैं तो पहले दिनों कहना है कि एक घोख करनी चाहिए है। मैं मूसेवाला साहब के मर्डर नूं ये गल कहना सीगा कि पहला लगता सी लोग कहते सी कि बहुत सारियां एजेंसीज दे विच मिलियां हुई हैं
ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿਕਨਿਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਦੋਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।